आप सबको मेरा नमस्कार। 10वीं कक्षा इकाई 3 7वां पाठ भक्ति पद रायदास मीराबाई। उन्मुखीकरण। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी जो आपने गोविंद दियो बताए। प्रश्न। भगवत भक्ति का ज्ञान कौन देता है? भगवत भक्ति का ज्ञान गुरु देता है। गुरु को किससे श्रेष्ठ बताया गया है? क्यों? गुरु को भगवान से भी अधिक श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि भगवान से संबंधित ज्ञान गुरु ही देता है। निरांतबार भक्ति भावना का क्या महत्व है? भगवान की पूजा भक्ति से की जाती है। उद्देश्य। चाकरों को प्राचीन साहित्य से अवगत करते हुए उनमें काव्य रचना की विविध शैलियों का ज्ञान करना है। भारतीय साहित्य व संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न कर निरांतबार भक्ति मार्ग का महत्व बताना है। विधा विशेष। यह प्राचीन कविता है। इसमें ब्रज भाषा का उपयोग है। ब्रज यानी हिंदी। विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही भगवत स्मरण भगवत भक्ति को महत्व दिया गया है। भगवान के नाम रूप नाव से ही संसार रूप सागर से तर सकता है। इसकी सही राह का मार्गदर्शक गुरु द्वारा होता है। ऐसी ही भक्ति संबंधित रायदास की चौपाइयाँ और मीराबाई के पद हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले बच्चों हम कवि के बारे में जानेंगे, फिर यहाँ पर पद पढ़ेंगे, उसके बाद कठिन शब्द का अर्थ जानेंगे, फिर इसका भाव जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि रायदास। जीवन काल सन 1482 सन 1527। परिस्थिति रचना। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित है। विशेष। ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख काव्यों में से एक है। प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी आग आग बस बास समानी। प्रभु जी तुम धनबन हम मोरा, जैसे चितावही चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलता सुहाग। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति रायदासा। अब हम इसमें कठिन शब्द का अर्थ जानेंगे। प्रभु जी यानी लॉर्ड, LORD लॉर्ड। चंदन सैंडलवुड, SANDAL सैंडल, WOOD सैंडलवुड। पानी वाटर, WATER वाटर। और घन यानी क्लाउड्स, CLOUD क्लाउड। घन फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट। और क्या है कठिन?
कठिन क्या है बच्चों? रात, रात नाइट, दिन डे, मोती, मोती का मीनिंग है मोती का मीनिंग, मोती का मीनिंग है पेल, PEARL, पास, बास, परफ्यूम, PERFUME, परफ्यूम, और मोरा, पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका अर्थ जानेंगे। रायदास एक संत कवि है, ये ज्ञान मार्ग शाखा के कवि हैं। रायदास ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, तुम चंदन और मैं पानी हूँ, दोनों के मिलन से सुगंध व्याप्त होती है। ऐसे ही कवि अपने को मोर और ईश्वर को घन यानी बादल मानते हैं। जैसे बादल को देखकर मोर और चंद्रमा को देखकर चकोर पक्षी खुश होते हैं, उसी प्रकार रायदास भी भगवान से मिलन के लिए व्याकुलित होते हैं। कवि ईश्वर को मोती और अपने को मोतियों को मिलने वाली धागा बनाता है। अंत में रायदास अपने को ईश्वर का सेवक मानता है। इस प्रकार दास्य भक्ति का प्रतिपादन करता है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मीराबाई के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।